नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी दौरे के दौरान 11,200 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार ने 4 वर्ष के कार्यकाल में सेवा और समर्पण को दिया महत्व, विकास के नए आयाम किए स्थापित। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, देश के विभिन्न राज्यों में 116 नए एफएम ट्रांसमीटर लगाएगी केंद्र सरकार। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार पर किसानों व बागवानों की अनदेखी का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर 27 दिसंबर को मंडी में होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। आज शिमला में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि इस दौरान प्रधानमंत्री 11,279 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें सावड़ा कुड्डू परियोजना का लोकार्पण और 6,700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रेणुका बांध का शिलान्यास शामिल है। इस बांध से दिल्ली व हिमाचल सहित कई प्रदेशों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 27 तारीख को हिमाचल प्रदेश में मंडी में हो रहा है और हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि वो आएंगे। और हिमाचल प्रदेश में जो इस 4 साल के कार्यकाल पर हमने बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम भी तय किया है, जिसमें सावड़ा कुड्डू प्रोजेक्ट का विधिवत उद्घाटन करेंगे, लूहरी स्टेज 1 का शिलान्यास करेंगे और उसी तरह से धौला सिद्ध है उसका भी हम फाउंडेशन स्टोन करेंगे और उसी तरह से रेणुका जी का जो डैम का प्रोजेक्ट है वो बड़ा प्रोजेक्ट है 6,700 करोड़ रुपीस का, तो उसका भी हम शिलान्यास करेंगे। और इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में जो हमने एक प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए जो प्रयास किए थे, कोविड के कारण वो थोड़े प्रभावित जरूर हुए, लेकिन हमने पहली ग्राउंड ब्रेकिंग की थी 13,600 करोड़ की और दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग हमारी लगभग 20,000 करोड़ रुपए की और होने वाली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हुए 4 उपचुनाव में मिली हार आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का आधार बनेगी। उन्होंने कहा कि इस हार से भाजपा को समय पर सजग होने का मौका मिला है और अब पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतरेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल में सेवा और समर्पण को महत्व दिया गया और अलग अलग क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने सबकी चिंताएं बढ़ा दी हैं, लेकिन कोविड टीकाकरण का 100% लक्ष्य हिमाचल के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। उन्होंने स्थानीय लोगों सहित सैलानियों से कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने का अनुरोध किया है। ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है तो उसमें चिंता का विषय जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल फुली वैक्सीनेटेड स्टेट है। ये हमको एक सुरक्षा कवच के रूप में मदद करेगा। और हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केसेस का अगर हम देखें कोविड का तो उसमें गिरावट आई है। जो 25 तारीख का जो क्रिसमस है, क्रिसमस के साथ साथ में नई साल का ये दौर आ रहा है, तो उसमें बड़ी संख्या में टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आते हैं। टूरिस्ट से भी और उसके साथ साथ में स्थानीय लोगों से भी इस बात के लिए जरूर आग्रह रहेगा कि कोविड खत्म नहीं हुआ है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, अभी भी सावधान होने की आवश्यकता है। जो नया वेरिएंट है इसने बहुत चिंता पूरी दुनिया की बढ़ाई है, तो स्वाभाविक रूप से हम भी चिंतित हैं और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और जो कोविड के हमारे नियम हैं उनका पालन करते रहें। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज घुमारवीं में भाजपा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बैठक में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री के हिमाचल प्रवास की तैयारियों को लेकर चर्चा कर आगामी रणनीति बनाई गई। बाद में पालमपुर पहुंचने पर पशु चिकित्सा महाविद्यालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराया। देर शाम मुख्यमंत्री मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने पड्डल मैदान में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर और प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना भी उनके साथ मौजूद रहे। केंद्र सरकार देश भर के विभिन्न राज्यों में 116 नए एफएम ट्रांसमीटर लगाने जा रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रसार भारती ने सीमावर्ती क्षेत्रों और लद्दाख में 111 स्थानों पर एफएम ट्रांसमीटर और 5 मोबाइल ट्रांसमीटर स्थापित करने को मंजूरी दी है।
अनुराग ठाकुर ने ये भी बताया कि इनके अलावा FM रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए 236 शहरों को मंजूरी दी गई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि FM ट्रांसमीटरों के साथ 483 आकाशवाणी केंद्रों के अलावा देश भर में 26 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के 112 शहरों में 384 निजी FM रेडियो चैनल भी संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 100 मीटर ऊंचे टावर वाले 10 किलोवाट FM स्टेशन की औसत अनुमानित लागत 15 करोड़ रुपए है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने इस वित्त वर्ष में 16 दिसंबर तक लगभग 1000 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार पर किसानों व बागवानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। शिमला जिला के कुमारसैन ठियोग विधानसभा क्षेत्र में जन जागरण अभियान के दौरान थानाधार से कोटगढ़ पदयात्रा के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर असफल करार दिया। राठौर ने कहा कि बागवानों को ना तो कीटनाशक मिल रहे हैं और ना ही खाद। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण नहीं है और बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रही है। राठौर ने कहा कि सरकार बैंकों को भी निजी हाथों में सौंपकर देश की अर्थव्यवस्था को चंद लोगों को देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने लोगों से भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने सरकार की योजनाओं व नीतियों की सफलता के लिए जनभागीदारी को महत्वपूर्ण बताया है। वे आज केलंग में जिला प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित सामुदायिक संचालन कार्यक्रम में बोल रहे थे। मारकंडा ने SMC के पदाधिकारियों व अभिभावकों से सामुदायिक संचालन कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया ताकि नई शिक्षा नीति 2020 सफलतापूर्वक संचालित हो सके। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के साथ विद्यालयों में नए भवन व अन्य सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा रहा है। वे आज सुलह विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला क्यारवां के अतिरिक्त भवन का भूमि पूजन करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। परमार ने कहा कि जल जीवन मिशन में उठाऊ पेयजल योजना क्यारवां चौकी जोना पर 4.25 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इससे 14 गांवों के लोगों को लाभ होगा। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र शिमला के समाचार एकांश द्वारा अमृत महोत्सव क्विज के तहत पिछले कल पूछे गए सवाल महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद क्षुब्ध होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था का सही उत्तर है चौरी चौरा। सही उत्तर देने वाले विजेता हैं कुपुई तहसील के दोची गांव के रमेश चंद। विजेता का चयन लकी ड्रॉ से किया गया है। विजेता को हिम ऊर्जा के सहयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ हिमाचल शाखा की बैठक संघ के राष्ट्रीय महासचिव संतोष कुमार रोंगटा की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई। इस दौरान प्रदेश के मुख्य सचिव राम सुभग सिंह और विभागीय सचिवों के साथ दृष्टिहीनों की समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में दृष्टिहीनों के खाली पड़े बैकलॉग को भरने के लिए अगले साल 30 जून तक सरकार ने सहमति जताई। इसके अलावा दृष्टिहीन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष करने, दिव्यांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण देने सहित अन्य मुद्दों को पूरा करने का सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कुल्लू में नदी उत्सव का शुभारंभ आज योगाभ्यास से किया गया। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने उत्सव का शुभारंभ किया। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था ने कुल्लू के मौहल स्थित नेचर पार्क में सुबह अधिकारियों, कर्मचारियों व आम लोगों को योग की विधाएं करवाईं। प्रदेश में जन शिकायतों के समाधान व प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत सोलन विकास खंड की बसाल व नौण पंचायतों में SDM अजय कुमार यादव ने जन समस्याएं सुनी। उन्होंने बताया कि ऐसे कार्यक्रम 26 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी दौरे के दौरान 11,200 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार ने 4 वर्ष के कार्यकाल में सेवा और समर्पण को दिया महत्व, विकास के नए आयाम किए स्थापित। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, देश के विभिन्न राज्यों में 116 नए FM ट्रांसमीटर लगाएगी केंद्र सरकार।
और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार पर किसानों व बागवानों की अनदेखी का लगाया आरोप। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।